दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी आसान और रफ्तार भरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे में क्या कुछ खास रहेगा, ये रिपोर्ट देखिए। जहां जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साल 2021 का वो दिन जब उत्तराखंड की देवभूमि से पीएम मोदी ने एक संकल्प लिया था। लक्ष्य बड़ा था और राह कठिन, लेकिन मंशा साफ थी। दिल्ली से दून के सफर को 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे पर लाना। बीजेपी सरकार के लिए ये महज एक सड़क नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के भाग्य को जोड़ने वाली जीवन रेखा थी। जहां पिछली सरकारों में फाइलें धूल फांकती थी, वहां मोदी सरकार ने बजट की छड़ी लगा दी और डबल इंजन की रफ्तार से काम शुरू हुआ। लेकिन विकास की राह फूलों की सेज नहीं थी। इस प्रोजेक्ट ने राजनीति के कई रंग देखे। कभी जमीन अधिग्रहण को लेकर बागपत शामली में पेच फंसा, तो कभी विपक्षी खेमे ने टलती तारीखों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। साल 2024 से लेकर 2025 तक मानसून की मार और तकनीकी बारीकियों की वजह से कई बार उद्घाटन की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी। विरोधियों ने इसे सियासी हथियार बनाया, लेकिन सरकार का रुख साफ था। उद्घाटन तभी होगा जब सुरक्षा और गुणवत्ता का मानक 100% होगा। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था। लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। इस सफर को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं 2021 के शिलान्यास से लेकर 14 अप्रैल 2026 के उस ऐतिहासिक पल तक इस एक्सप्रेसवे ने किन किन पड़ावों को पार किया। दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने देहरादून में नींव रखी। 13,000 करोड़ की भारी भरकम राशि मंजूर हुई। दिल्ली देहरादून दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरा होने का वादा किया। 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया। बागपत शामली के बीच जमीन अधिग्रहण को लेकर पेंच फंसा। विपक्ष ने प्रोजेक्ट को चुनावी जुमला करार दिया। काम अधूरा होने से पहले डेडलाइन फेल। मॉनसून के कारण यमुना बेल्ट निर्माण ठप हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उद्घाटन की नई घोषणा की गई। अधूरे उद्घाटन पर कांग्रेस फिर सरकार को घेरती हुई नजर आई। सुरक्षा मानकों पर एनएचएआई की नई शर्तों के चलते देरी हुई। पर्यावरण और वन्य जीव चुनौतियों के कारण देरी हुई। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के क्लियरेंस में बड़ी देरी हुई। 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड निर्माण की चुनौती बनी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश जारी हुए। बार बार देरी से यात्रियों में गुस्सा बढ़ा। अक्टूबर में दिवाली पर उद्घाटन की चर्चा फिर से तेज हुई। फिनिशिंग वर्क में देरी से काम अटका। साइन बोर्ड और टोल टाइल लाइटिंग का काम भी अटका। बीजेपी विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई। दिसंबर 2025 तक प्रोजेक्ट टाल दिया गया। मिशन 2026 के तहत तैयारी बिल्कुल पुख्ता। जनवरी में एक्सप्रेसवे पर सफल ट्रायल रन पूरा हुआ। पीएमओ ने निर्माण की अंतिम रिपोर्ट ली।
14 अप्रैल को उद्घाटन का फाइनल मुहूर्त तय हुआ। अंबेडकर जयंती पर पीएम द्वारा उद्घाटन। एशिया की सबसे बड़े वन्यजीव कॉरिडोर की शुरुआत। दिल्ली से देहरादून अब चंद घंटों में दूरी तय। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित। अब जब गाड़ियां 100 की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी तो ये इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता 12 किलोमीटर का ये एलिवेटेड कॉरिडोर मोदी सरकार के इको फ्रेंडली विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये जवाब है उन लोगों को जो विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन बताते थे। बीजेपी ने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर उतरती सच्चाई है। तो चलिए एक बार फिर ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस महामार्ग के शुरू होने से हमें और आपको कितनी सुविधा होने वाली है और हमारा सफर कितना आसान और सुगम होने वाला है। जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे, लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। दिल्ली देहरादून के बीच सफर बेहद छोटा। 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में तय होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बीच सीधा संपर्क होगा। 12 किलोमीटर लंबा विशाल वन्यजीव एलिवेटेड रोड। जानवरों के लिए नीचे सुरक्षित रास्ता बनाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन का बचाव किया गया है। देश का पहला ऐसा अनूठा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। पूरी तरह से कंट्रोल एक्सेस वाला सुरक्षित एक्सप्रेसवे। रास्ते में यात्रियों के लिए आधुनिक जन सुविधा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन से टोल कटेगा। हर कुछ दूरी पर मेडिकल और एम्बुलेंस सुविधाएं भी पर्याप्त होंगी। इस एक्सप्रेसवे ने केवल दूरी कम नहीं की, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और व्यापार के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए। आज हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले यात्रियों के चेहरे की मुस्कान बताती है कि ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी था। यह एक्सप्रेसवे आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जहां अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही देश के काम आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में पुलिस विभाग को